पंजाब में धुंध का राज है। मोटरवे M2, M3 और M11 ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक बंद कर दी गई है। पंजाब में धुंध का राज मोटरवे M2, M3 और M11 ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैज़पुर से समुंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। पिशावर में भी धुंध के डेरे रशकई से सवाबी तक मोटरवे बंद कर दी गई। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक ट्रैफिक बंद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियां आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मज़लूम, देखा जाए तो इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध के डेरे हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात पर बंद कर दिए गए, जबकि तर्जमान मोटरवे के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैज़पुर से दराखाना, जबकि मोटरवे M4 को पिंडी से पिंडी बटियां से लेकर अब्दुल हकीम तक बंद किया गया, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M2 को महमूद बूटी से समड़ियाल टूल तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। जबकि तर्जमान मोटरवेज का कहना है कि मुसाफिरों को खुसूसी हिदायत जारी की गई उनकी जानब से कि गैर जरूरी सफर से ग्रेज करें और फोग लाइट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरी जानब मौसम अगर बात करें लाहौर की, तो इस वक्त लाहौर में भी शदीद धुंध है। जैसा कि आप सुबह जब ऑफिस आए तो देखा लाहौर में काफी ज्यादा धुंध के डेरे हैं। रात से ही जो है, गुज़िश्ता रात से ही जो है धुंध जो पड़नी शुरू हो गई थी, जिसके बाद अगर हम बात करें इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, ट्रैफिक भी बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। उसके अलावा स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले जो है जो लोग हैं, उनको काफी ज्यादा जो है मुश्किलात भी देखने में आ रही है। खास तौर पर जो है देखा जाए तो धुंध के बायस हद निगाह भी काफी हद तक कम हो चुकी है, जिसके बाद काफी ज्यादा मसाइल भी जो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस की जानब से जो हदायत जारी की गई, उनकी जानब से यही कहा गया है कि खुसूसी तौर पर जब भी आप घर से निकले तो उसमें जो है खुसूसी तौर पर आप ये देख लें कि जो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अपने आप को कवर करके निकलें, ताकि आप सर्दी से महफूज रह सकें और आप जो है फोग लाइट का इस्तेमाल करते हुए आप जो है अपना सफर जो है आसानी से तय कर सकें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कुछ इस तरीके से है कि अभी भी धुंध के जो है गहरे साए जो है इस वक्त लाहौर की फिजाओं पर मौजूद हैं। बल्कि लाहौर ने सुबह पंजाब के बेशतर ऐसे मैदानी इलाके हैं जहाँ पर धुंध के डेरे इस वक्त बहुत ज्यादा हैं। जबकि मेरी महकमा मौसम से इस हवाले से मुअज़्ज़म बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि ये धुंध के जो सिस्टम है ये तकरीबन हफ्ते से 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। दूसरी जानब मैंने जब उनसे सवाल किया था कि बारिशों का इम्कान बताया जाए, तो उनकी जानब से ये बताया जा रहा था कि रवां हफ्ते और अगले हफ्ते कोई बारिश का इम्कान नहीं है। लेकिन उन्होंने महकमा मौसमियत का साथ साथ ये भी कहना था कि जो है धुंध की वजह से और इस वक्त खुश्क सर्दी जो है वो काफी ज्यादा जो है उसमें तेजी आएगी आइंदा आने वाले दिनों में, और खुश्क सर्दी की वजह से काफी ज्यादा जो है मसाइल जन्म लेंगे। खासतौर पर हम बीमारियों की बात करें, मुख्तलिफ अमराज की बात करें, तो उसमें देखें तो आजकल जो है क्लिनिक्स हैं या हॉस्पिटल है वो बड़े पड़े हैं। ज्यादातर जो केसेज हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं नजला जुकाम खांसी, जिनको सर्दी लग जाती है। खुश्क सर्दी के बाद जो है काफी ज्यादा जो है मसाइल सामने आते हैं। तो तिब्बी माहिरीन से जब मेरी इस हवाले से बात होती है, उनका यही कहना है कि खुश्क सर्दी में जो है बच्चों को और बूढ़ों को खास तौर पर जो है एहतियात बरतें। अच्छा और गैर आमिर, जरूरी मुझे सफर ना ये करें। बताइएगा जिस तरह आप बता रहे हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया कि 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं, ऐसी सूरत हाल का सामना रहेगा पूरे पंजाब में। तो ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात क्या बता रहा है कि ये सिर्फ फॉग ही है या फिर स्मॉग मिलकर ज़्यादा इसे शिद्दत से जो है हमें जो नज़र आ रही है इतनी ज़्यादा स्मॉग या फॉग है, इसमें इस हवाले से क्या बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी मौसम आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये स्मोक के साथ जो है फोग भी है, ये दोनों मिक्स हैं। जब आप देखें, जब आप ट्रैवल करते हैं, बाइक पे ट्रैवल करते हैं, तो आप जब कुछ देर बाइक चलाते हैं, तो जब आप कहीं रुकते हैं तो देखें जब आपके ऊपर जो फोग पड़ रही होती है उसमें साथ मिट्टी डस्ट भी जम जाती है आपके कपड़ों पर। तो इस वक्त इसमें आप गर्द आलूद जो है बादल जो है और जो है धुंध जो है वो मिक्सचर बन चुका है, और वो ज्यादा नुकसान देता है क्योंकि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज्यादा मुज़र है। जबकि महकमा मौसमियात, जैसा कि आज मेरी उनसे बात हुई, तो उनका यही कहना था कि हर साल जो है जनवरी के एंड, दिसंबर के एंड में जो है इस तरह का मौसम आता है जब धुंधें पड़ती हैं। तो ये अब वो सीजन तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता जारी रहेगा। धुंधों में भी इजाफा होगा और उसके अलावा जो है इसमें खुश्क सर्दी में भी इजाफा होगा। लेकिन जैसा कि उनका जानब से ये भी बताया गया है महकमा मौसमियत का, आइंदा जो है चंद रोज तक बारिश का इम्कान भी नहीं बताया जा रहा। तो जैसे ही बारिश होती तो उसके बाद खुश्क सर्दी का जो है वो सिस्टम खत्म हो जाएगा और उसके बाद प्रॉपर जिसे कहते हैं सर्दी, वो सर्दी का सीजन जो शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो है इस वक्त खुश्क सर्दी बहुत ज्यादा है। और साथ साथ मैं आपको मौसम
थोड़ा सा ये भी बताता चलो, इस धुंध के बायस जो है इस वक्त देखा जाए लाहौर में जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी कब मुअत्तल हो चुका है। उसके अलावा अगर हम ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो भी मुतासर हुआ है। इस वक्त ट्रेनें जो है वो धुंध के बायस जो है मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैवल करने में तखीर हो रही है उनकी जानब से। मेरी महकमा रेलवे से ही बात हुई, इसी तरह सिविल एविएशन जो तर्जमान है उनसे ही बात हुई है, तो उनका भी कहना है कि फ्लाइट ऑपरेशन धुंध की वजह से मुअत्तल हो चुका है। जैसे धुंध खत्म होगी उसके बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, इस तरह का जो सीजन हर साल होता है, हर साल दिसंबर के एंड में जो है वो धुंध का सिस्टम शुरू हो जाता है, जिसके बायस जो है तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता धुंध रहती है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है उसके बाद मामला जो है मतलब साफ हो जाता है और बेहतरी की तरफ जो है मौसम चला जाता है। तो इस वक्त जैसा कि खास तौर पर इस तरह के मौसम में या इस तरह की धुंध के मौसम में, खुश्क सर्दी के मौसम में जो है बच्चों को, बूढ़ों को जो खुसूसी तौर पर सेफ अपने आप को महफूज रखना चाहिए। और खास तौर पर जो दमा के मरीज है, जो मेरी तिब्बी माहिर से बात हुई है, जो अस्थमा के मरीज है उनको खुसूसी तौर पर इस मौसम में एहतियात करनी चाहिए। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, गर्म खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए, गैर जरूरी सफर से भी इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि दमा जो है इस तरह के मौसम में सांस की जो मसाइल जो है जन्म लेते हैं उसकी वजह से काफी ज्यादा मसाइल होते हैं। उसके अलावा बच्चों को नज़ला ज़ुकाम, बूढ़ों को नज़ला ज़ुकाम, खांसी का जो है वो भी सिलसिला शुरू हुआ हुआ है। अगर देखा जाए तो जो क्लिनिक्स हैं वो बड़े पड़े हुए हैं। जो अक्सर जो मेरी जब मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन से बात होती है तो उनकी जानब से यही बताया जाता है कि ज्यादातर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो खुश्क सर्दी की वजह से नज़ला ज़ुकाम, खांसी और बुखार की शिकायत के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। जी अच्छा आमिर, ये बताइएगा कि जो धुंध है, जो मुख्तलिफ जो सड़कें हैं, मोटरवेज़ हैं, वो बंद की गई हैं, क्या दिन के किसी हिस्से में ये खोली भी जा रही हैं या फिर मुसलसल इतनी शदीद धुंध है कि मुसलसल बंद करनी पड़ेंगी? जी बिल्कुल, आज मौसम जैसा कि प्रोडक्शन है, जैसा कि कल धुंध जो है वो इस तरह की नहीं थी, लेकिन धुंध थी लेकिन बहुत कम थी। लेकिन कुछ घंटे 2 घंटे बाद मतला साफ हो गया, धूप निकलना शुरू हो गई थी धूप, और काफी धूप रही थी। लेकिन आज जो है अभी तक तकरीबन 9:30 का टाइम होने वाला है, लेकिन अभी भी लाहौर की फिजाओं पर धुंध के गहरे डेरे हैं। अभी भी हम सड़कों पर जब देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं तो अभी भी धुंध जो है गहरी धुंध है। तो मेरी जो एयरपोर्ट के सिविल एविएशन के जो तर्जमान है उनसे ही बात हुई, उनका यही कहना है जैसे ही धुंध जटेगी, बादल साफ होगा, आसमान साफ होगा, तो उसके फौरन बाद जो फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मोटरवे की बात करें तो मोटरवे के तर्जमान का भी यही कहना है जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, जो है इस वक्त धुंध के साए जो है वो जट जाते हैं, अगर धूप निकल आती है, फजा साफ हो जाती है, तो उसके बाद जो है मोटरवे का ऑपरेशन भी बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन इसी तरीके से हम ट्रेन ऑपरेशन की बात करें तो ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हो रही हैं। इस वक्त जो है मुतअद्दिद ट्रेनें भी ताखीर का शिकार है। उसकी जो वजह बताई जाती है रेलवे इंतजामिया की जानिब से, वो यही कहा जाता है कि जो ट्रेनें जो है ताखीर का शिकार होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो धुंध है। धुंध की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनको उनका जो सिस्टम जो है ऑपरेशन मुतासर होता है, जिसके बाद जो मुसाफिरों को भी सफ़र करना पड़ता है। तो इसी तरीके से मौसम जैसा कि मौसम बेहतर होता है, धुंध के बादल छट जाते हैं तो धूप निकल आती है, फजा बेहतर हो जाती है, तो उसके बाद जो फ्लाइट ऑपरेशन और उसके अलावा मोटरवे को भी खोल दिया जाएगा। जी ठीक है आमिर, मेरे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी से गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा बताइएगा, आमिर जिस तरह बता रहे हैं कि पंजाब की ओवरऑल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आमिर हमें लाहौर की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, आप रावलपिंडी की सूरत हाल से के हवाले से बताइएगा। रावलपिंडी में धुंध की क्या सूरत हाल है और ट्रैफिक क्या रवां दवा है या मुश्किलात का सामना है? मियां आमिर जमील ने बताया लाहौर का और पंजाब का उस तरह की धुंध तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन देखा जाता है कि सुबह के वक्त जो है जिस वक्त बच्चों ने स्कूल जाना होता है उस वक्त थोड़ी बहुत धुंध नज़र आती है, लेकिन इस तरह ट्रैफिक को मुश्किलात या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता शहरियों को। लेकिन अगर देखा जाए तो मोटरवे की अगर हम बात करें तो मोटरवे को रात गेज उनसे वो बंद कर दिया जाता है, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा होती है कि 1 फुट से भी कम फासले पर नज़र नहीं आता। जबकि अगर अब देखा जाए तो इस वक्त अगर मोटरवे की पोजीशन में बताऊं तो मोटरवे M1 जो है इस्लामाबाद रश्की इंटरचेंज तक जो है धुंध की शिदत में कमी के बायस जो है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया है कि आवाम से गुजारिश है कि धुंध के मौसम में गैर जरूरी सफर से ग्रेज करें, जबकि गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, जबकि धुंध के मौसम में गाड़ियों में दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज्यादा रखें। मिसाल के तौर पर अगर मोटरवे पुलिस का कहना है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर एक किसी ऐसे पॉइंट्स पे हैं जहां पे 2 या 3 फुट का फासला है, तो वहां से आप कम से कम 15 से 20 फुट का फासला रखकर गाड़ी को चलाएं, ताकि
किसी भी किस्म के हादसे से वो जो है वो बचा जा सके। जबकि अगर सफ़र शुरू करना है मोटरवे का, तो मोटरवे पे सफ़र शुरू करने से पहले मोटरवे पुलिस की जानिब से एक हेल्पलाइन दी गई है 130, वहाँ पर आप फ़ोन करके मोटरवे की सूरत हाल जान सकते हैं कि मोटरवे इस वक्त आम ट्रैफिक के लिए खुली हुई है या बंद है। जी ठीक है, आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। गुलाम मुस्तफ़ा, पेशावर का रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद नईम हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद नईम, बताइएगा पेशावर में कैसी सूरत हाल है धुंध के हवाले से, चूँकि इतलात मौसूल हो रही हैं कि काफ़ी धुंध की वजह से M2, M3, M11 मोटरवे भी बंद की गई है। आम तौर पर वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? ये पेशावर की सूरत हाल भी दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। धुंध का सिलसिला जो है वो पेशावर में भी उसी तरह है। इसी वजह से पेशावर M1 को मुख्तलिफ मकामात पर बंद भी किया है। बाद एक मकान पर अगर खुला भी रखा गया है तो ये वाज़ेह किया गया है कि जितनी भी गाड़ियाँ इस पर सफ़र करती हैं तो वो अपनी लाश कम रखें और फासले को ज़्यादा रखें। यहाँ पर बताऊँ, मौसम की सूरत हाल की वजह से पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के जितने मैदानी इलाके हैं वहाँ पर धुंध का राज है, धुंध बहुत ज़्यादा है। शाम के टाइम भी धुंध शुरू हो जाती है, सुबह के टाइम भी धुंध होती है, जिसकी वजह से शदीद तकलीफ है। और मोटरवे की जानिब से ये भी बताया गया है कि जितने लोग हैं वो अपना सफ़र जीटी रोड पर रखें ताकि मोटरवे पर किसी किस्म का हादसा ना हो। मोटरवे पर स्पीड होती है, इसलिए किसी भी हादसे से बचने के लिए धुंध मोटरवे का इस्तेमाल ना करें कहा गया है। अच्छा मोहम्मद नईम, ये बताइएगा कि चूँकि खुश्क सर्दी काफ़ी पड़ रही है, जैसे अभी धुंध भी है, स्मॉग की भी सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को, तो आम तौर पर ये देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। पेशावर में इस हवाले से क्या सूरत हाल है? जी, पेशावर में बीमारियों के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि शदीद खुश्क सर्दी की वजह से पेशावर में जो बच्चों की अस्पतालें हैं वहाँ पर रश है। खुश्क सर्दी, गला खराब, खांसी ये यहाँ पर मामूल बना हुआ है। और महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि आइंदा 10 दिन तक बारिशें ना होने का इम्कान है। यही वजह है कि खुश्क खांसी, गले की खराबी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा अस्पतालों से इतलात मौसूल हो रही हैं। बड़े पैमाने पर बच्चों को भी लाया जा रहा है, बड़ों को भी लाया जा रहा है। तो मौसम जब तक बारिश नहीं होती उस वक्त तक न सिर्फ धुंध का राज रहेगा बल्कि मौसमी बीमारियां भी जारी हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि डॉक्टर्स की जानिब से क्या हिदायत जारी की जा रही हैं कि ऐसे मौसम से, मैं चाह रहा हूँ कि शहरियों को हम कुछ गाइड भी करें कि ऐसे मौसम से किस तरह बचा जा सकता है? जी, ऐसे मौसम के हवाले से तिब्बी माहिरीन ने तो हमेशा यही बात की है कि शदीद सर्दी में आप अपने जिस्म का दर्जे हरारत है वो गर्म रखें, गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, ज़्यादा ठंडी जगह पर ना जाएं। मास्क का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी करार दे दिया गया है क्योंकि खुश्क सर्दी में थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, की बीमारियां हो सकती हैं। ये ज़्यादा बीमारी पाई जाती है। नाक की वजह से जुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, खांसी हो जाती है। भी माहिरीन का यही कहना है कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, चाहे वो मलबूसात हों या वो खाने पीने की चीज़ें हों, तो गर्म चीज़ों को ज़्यादा तरजीह दें। जी ठीक है, गर्म चीज़ों को तरजीह देने की हिदायत की जा रही हैं, गर्म मलबूसात पहनने की। ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद नईम हमें अपडेट कर रहे थे। गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी रावलपिंडी से हमें अपडेट कर रहे थे, जबकि नुमाइंदा कैपिटल TV लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का शुक्रिया।